देखिए साहब, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन को गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से पहले 50 करोड़ रुपए दिए गए थे और उसके बाद में रेस करते हुए 70 करोड़ रुपए दिए, यानी जुमला 120 करोड़ रुपीस दिए गए हैं माइनॉरिटीज़ को लोन देने के लिए, जिसमें मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ईसाई और सरदार जी है इसमें। तो 2014 से लेके 2022 तक माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो ये पहली मर्तबा एक 50 करोड़ रुपए यानी 120 करोड़ रुपीस आए हैं। 2014 से 2022 तक जुमला 8 साल में मुसलमानों को क्या मिल रहा, 120 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, जबकि खाली तेलंगाना में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट और अकनाफ के डिस्ट्रिक्ट में 50 लाख मुसलमान हैं। जबकि बरखिलाफ़ इसके अगर आप देखें तो पता चलेगा कि जो दलित बंधु स्कीम है, यानी हम माइनॉरिटी से भी कम होंगे वो लोग दलित्स, तो उनके लिए 5,900 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया और मुसलमानों के लिए सिर्फ 120 करोड़ रुपए। और इसमें यह है कि दलित्स को जो लोन दिए जा रहे हैं दलित बंधु स्कीम के तहत, उनको डायरेक्ट लोनिंग है, बैंक की गारंटी नहीं है उसमें। डायरेक्टली कोई भी दलित जाकर जो है कंसर्न कलेक्टर का ने अपना दावा पेश करके एक फैमिली 10 लाख रुपए का लोन ले रही, वहाँ पर उनको ट्रैक्टर दे रहे हैं, उनको फील्ड में काम करने के लिए ज़मीन दे रहे हैं, उनको हर वो चीज़ कर रहे हैं। हमको जो लोन दिया जा रहा है, कई लोग खुशफहमी में हैं कि लोन जो है ये उनको ये नहीं मालूम कि बैंक के थ्रू दिया जा रहा है। अब जैसा अब आपको 50,000 रुपये के लिए आप लोन के लिए सबमिट करेंगे तो 20,000 रुपये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन देंगी, पूरे 20 भी नहीं देते, उसमें उन्होंने एक 17,000 का चेक देते खाली। और बैंक जो है 20,000 रुपये आपको देना, 10,000 रुपये आपका शेयर है। तो ऐसा 1 लाख रुपए का एक लोन दे रही, 2 लाख रुपए का एक लोन दे रही। तो बैंक आप बताइए कौन मुसलमानों को बैंक 20,000 रुपये का लोन देता, बताइए आप। और वो 20 भी नहीं देता, उन्हें भी 12,000 13,000 सैंक्शन करता, बहुत प्रेशर करे तो ये जो माइनॉरिटीज़ के लोन का जो ढंढोरा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को खामोश बिठाने के लिए ये है। और जिस तरीके से आपको अच्छा मालूम होगा कि रिसेंटली जब शहर में जो बारिश आई थी, घरों में पानी घुस गया, तो केसीआर साहब 10-10 हज़ार रुपये दिए बोल के ऐलान करे थे। किसको मिले आप 10,000 रुपये? वो जो पुराने शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन हैं उनको मिले पैसे, और जो तेलुगु देशम के वर्कर, टीआरएस के वर्कर्स हैं उनको मिले। तो ये लोन भी जो है आम आदमी की रीच से आउट है। ये लोन जो है वो टीआरएस भवन में और दारुसलाम में 120 करोड़ रुपए बढ़ जाते, कोई आम आदमी को इसका फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर चीफ मिनिस्टर की नीयत और नीति साफ होती तो आप 5,000 करोड़ रुपए दलित बंधु स्कीम लाए, वैसे ही आप जो है मुस्लिम बंधु स्कीम बोलकर लाना था। आप 5,900 करोड़ उनको दिए, हमको एक 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ हमको देना था। तो कहाँ पर है आज? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत क़यादत का दावा करती है और ये बोलते कि मैं स्टीयरिंग हूँ, मैं जिधर चाहे उधर गाड़ी लेके जा सकता हूँ। एक भाई बोलते कि मैं जिसको चाहे उसे तख्त पर लिटा सकता हूँ, उसको तख्त पर बिठा सकता हूँ। तो वो मजलिस की क़यादत की वो सलाहियत, वो ताकत कहाँ पर गई? 5,900 करोड़ रुपए दलित बंधु में, और आपको भीख का चिप्पा 120 करोड़ रुपए का दे दिया आपको हाथ में। वो बेचारे हमारे माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन क्या कर सकते, उन्हें शरीफ आदमी है बेचारा, कोशिश कर रहा। लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ज़्यादा खुशफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने अपने कंसर्न एमएलएस को सवाल करो, जो भी मुस्लिम एमएलए है, टीआरएस के मुस्लिम एमएलए को, एमएलसी को, चेयरमैन को, सबको आप लोग सवाल करिए। जहाँ ख़ास तौर पर अजला में जो लीडर्स है, अगर आपके दरमियान में किसी दावत में या किसी में मुलाकात होंगी तो आप पकड़ के पूछो उनको, एक ही बात पूछो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी से पूछो, अकबरुद्दीन ओवैसी से पूछो, कोई एमएलए से पूछो, या टीआरएस के एमएलए से पूछो, या अगर कोई गैर मुस्लिम एमएलए है, मिनिस्टर है, तो ये डिस्ट्रिक्ट्स में अगर लोग सवाल करना चालू करेंगे। अब फ़र्ज़ करिए करीमनगर में है, करीमनगर के लोग मुस्लिम जाके वो कंसर्न उनका एमएलए मिनिस्टर है उससे पूछो। निज़ामाबाद में है, कविता आती वहाँ पर, उसको पकड़ के पूछो कि दलित बंधु में 5,900 करोड़ रुपए और मुसलमानों को 120 करोड़ रुपए कह के है। ये
क्या हम, आप बताइए, हमारी हालत दलितों से बदतर है क्या बताइए आप? क्या हम वोट नहीं देते क्या बताइए? क्या मुस्लिम टीआरएस को वोट नहीं दिए क्या बताइए? 12% रिजर्वेशन तो किधर की खबर में दफन हो गया, वफ़ कमिश्नरेट किधर भाग गया नहीं मालूम, आलेर एनकाउंटर की तहकीकात किधर चले गई नहीं मालूम, 5 मस्जिदों को शहीद कर दिए वो नहीं मालूम। तो आखिर मुस्लिम क़यादत क्यों सवाल नहीं करनी भाई? ये मुस्लिम एमएलए एमपी जाके चीफ मिनिस्टर का गिरेबान क्यों नहीं पकड़ रहे हैं आप बताइए? हमारा मुतालबा है कि ये 120 करोड़ रुपए ये भीख का चिप्पे की ज़रूरत नहीं है हमारे को। अगर गवर्नमेंट सीएम केसीआर केटीआर की अगर नीयत साफ़ है तो हमारे को भी जो है मुस्लिम बंधु स्कीम के तहत 5,000 करोड़ का ऐलान करिए, तो आप मुसलमानों के वोटों के हकदार रहेंगे। वरना वो दिन दूर नहीं कि ये मुसलमान वोटर जो है कांग्रेस को इख्तिदार से उतार सकते, तेलुगु देशम को इख्तिदार से उतार सकते, सियासी वनवास में भेज सकते, तो आपको भी इख्तिदार से उतार के सियासी वनवास को भेजने की हम सलाहियत और ताकत रखते हैं।